कांग्रेस के लिए मुसीबतें थमने का नाम नहीं लेती हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीदें जगी, काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सकारात्मकता कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, लेकिन दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं कि वो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। कम से कम अभी कुछ बयानों से ऐसा अंदाज़ा लग रहा है। बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद के बाद क्या अब सलमान खुर्शीद कांग्रेस छोड़ेंगे? बड़ा सवाल है। सलमान खुर्शीद ने क्योंकि अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया है। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें, नाराज़गियां होती हैं, कई बड़े नेता नाराज़गी उठाते हैं और ऐसा नहीं कि कांग्रेस में विरोध के सुर पहले नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा चेहरा रहे हैं, ठीक ठीक गुलाम नबी आज़ाद की तरह। तो क्या सलमान खुर्शीद अभी खुश नहीं है कांग्रेस में? क्योंकि उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। कैसे, वो जानिए। सलमान खुर्शीद अभी बड़े कार्यक्रमों में भी नहीं दिख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी नहीं दिखे, तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे सलमान खुर्शीद ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमारी पार्टी कहती है कि हमें दिखाओ कि तुम्हारी कौम तुम्हारे साथ है। हम कहते हैं कि हमें कहाँ का रखा आपने कि हम दिखा सके कि हमारी कौम हमारे साथ है। सलमान खुर्शीद शुरू से ही कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, बहुत ही नज़दीकी वो गांधी परिवार के रहे हैं। सलमान खुर्शीद को भी गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी लोगों में शुमार किया जाता है, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल को माना जाता था। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद का जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था। सलमान खुर्शीद ऐसा ही एक बड़ा नाम है। उनकी नाराज़गी को निश्चित तौर पर कांग्रेस गंभीरता से लेगी और अब कांग्रेस ने, जब से बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा है, अपने नेताओं की नाराज़गी को गंभीरता से लेना शुरू किया है। शायद यही वजह है कि ये नेता भी अपनी परेशानियों को, अपने दर्द को मुखरता के साथ आला कमान के सामने रख रहे हैं। अब तो आला कमान भी बदल गए। सलमान खुर्शीद ने कहा, पार्टी कहती है कि जीतने वाले उम्मीदवार लाओ। सलमान खुर्शीद ने पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस के सिर्फ 2 उम्मीदवारों की जमानत बचने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमारी पार्टी कहती है कि जीतने वाले उम्मीदवार लाओ। अब पार्टी ही बताए कि हम जीतने वाले उम्मीदवार कहां से लाएं। समाजवादी पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि यादव हमारे साथ है, मगर हम तो ये भी नहीं कह सकते कि मुसलमान हमारे साथ है। हम लोग तो रिजेक्टेड लीडर हैं। और ये वो बयान है जिसके बाद में काफ़ी बड़े प्रश्न खड़े होने लगे। हम लोग तो रिजेक्टेड लीडर हैं। सलमान खुर्शीद को ये कहने की, वो भी एक मंच से कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? निश्चित तौर पर वो अपनी एक नाराज़गी, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस को सिर्फ 2 पर जीत मिली थी, जबकि लोकसभा में पार्टी के पास सिर्फ रायबरेली की सीट है। अमेठी भी हाथ से निकल गई थी। सलमान खुर्शीद का पार्टी के नेता ही विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने की थी पार्टी से उनको निकालने की मांग। ये भी एक ऐसी वजह है जो ये बताती है कि सलमान खुर्शीद का तो दर्द है, उनको लेकर भी बहुत सारे लोगों में दर्द है, जो वो कांग्रेस में गाए बगाए अपना मुद्दा उठाते रहते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक निलय डागा, उन्होंने नवंबर 2021 में सलमान खुर्शीद को पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर डाली थी। विधायक निलय डागा ने कहा था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स में कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन बोको हरम और ISIS के जिहादी इस्लाम से की है, जिसके लिए पार्टी उन्हें तुरंत ही निष्कासित करे। डागा ने यह भी कहा था कि सलमान खुर्शीद ने जो लिखा है वो उसे गलत मानते हैं। यही नहीं, वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म ने आतंक सिखाया नहीं। कांग्रेस में मची उठापटक और हो रही बगावत को लेकर देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो उठती ही हैं कि आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस में पल पल और कदम कदम पर न सिर्फ बगावत हो रही है, बल्कि पार्टी के बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस बागियों का G23 ग्रुप पिछले कई महीनों से नेतृत्व को चुनौती देता रहा और ये बड़े वो नेता थे जो बहुत खास माने जाते थे, कांग्रेस की ताकत माने जाते थे। अब इनमें सबसे बड़ा नाम जो छोड़कर गए पार्टी को, उनमें कपिल सिब्बल का नाम है। G23 को एकजुट करने में भी इनकी पहल जो है वो काफ़ी अहम थी, कपिल सिब्बल की। यूपीए सरकार में अहम मंत्रालय संभाल चुके सिब्बल ने G23 की ओर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब वो कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी के समर्थन से बतौर निर्दलीय राज्यसभा में दोबारा आ चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद, ये भी बड़ा नाम है। कांग्रेस के पुराने नेता, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। यूपीए सरकार में मंत्री रहे आज़ाद G23 के सबसे सीनियर नेताओं में थे। अब जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी उन्होंने बना ली है। आनंद शर्मा
हालांकि अभी हिमाचल में काफ़ी एक्टिव दिखे हैं, लेकिन नाराज़गी तो नाराज़गी है। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा भी यूपीए में सीनियर मंत्री रह चुके हैं। पिछले कुछ समय से इनके बीजेपी के संपर्क में रहने की ऐसी बातें, सुगबुगाहट थी, अफवाहें कह लीजिए, लेकिन इन खबरों का हमेशा खंडन किया गया है। हिमाचल चुनाव में वो सक्रिय रहे हैं, लेकिन वो नाराज़ हैं, इस तरह की खबरें आती रहीं। एक बड़ा चेहरा जो कभी कांग्रेस की राजनीति में बहुत एक्टिव थे, वो आजकल ज़रा कम एक्टिव दिखाई देते हैं या दिखाई नहीं देते बड़े मंचों पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भी इस गुट का हिस्सा थे। ये G23 जो बना था, बाद में जब पार्टी ने प्रदेश संगठन में इनकी मांग के अनुरूप बदलाव किया, तब से ये मान गए हैं। हालांकि पिछले दिनों जब हुड्डा गुलाम नबी आज़ाद से मिलने गए थे तो अटकलें शुरू हो गई थी, लेकिन वो नाराज़गी से इनकार करते रहे। मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र के युवा नेता, यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, राहुल के खास माने जाते रहे हैं। इनकी नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि इन्हें पार्टी में उचित जगह नहीं दी गई है। ऐसा ही एक और नाम है संदीप दीक्षित का। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं, सांसद रह चुके हैं संदीप। वो भी G23 के सबसे मुखर सदस्यों में थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने इस गुट को छोड़ने का संकेत दिया है। गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने पर संदीप दीक्षित ने चिट्ठी लिखकर उनकी आलोचना भी की थी, तो ये माना जा सकता है कि वो अभी वर्तमान नेतृत्व के साथ में है। शशि थरूर भी क्योंकि पार्टी में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, लेकिन एक नाम है जिनकी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि एक समय सवाल उठ रहा था कि शशि थरूर भी बहुत सारी चीज़ों से नाराज़ है। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने बयानों से पिछले कुछ दिनों से विवादों में हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे से हार का सामना करना पड़ा। थरूर ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे। अच्छा, मनीष तिवारी भी एक नाम आता है। आपको याद होगा कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन जब इसके लिए सुगबुगाहट चल रही थी, तो ये नाम भी काफ़ी चर्चा में आया था नाराज़गी के लिहाज से। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी न सिर्फ G23 गुट के सक्रिय सदस्य रहे, बल्कि पार्टी और इसके कामकाज के कटु आलोचक भी बन गए। माना जा रहा है कि पार्टी से देर सवेर उनकी विदाई तय है, ऐसा कहा भी जाता रहा है। ये भी पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। महाराष्ट्र में आते हैं तो ऐसा नहीं कि चेहरों की यहाँ कमी है। पृथ्वीराज चव्हाण जैसे एक चेहरा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पृथ्वीराज चव्हाण, अभी भी असंतुष्ट गुट का हिस्सा माने जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने उनके पक्ष में बयान दिया। राहुल गांधी के भी विरोधी गुट में माने जाते हैं। उनके बीजेपी से संपर्क में रहने की बात बीच बीच में उठती रही है। राज बब्बर एक बड़ा नाम है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण हो गए थे, और यहाँ इतने महत्वपूर्ण हो गए थे कि उन्हें अध्यक्ष तक बनाया गया था एक समय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का। लेकिन राज बब्बर पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे हैं। उनका आरोप है कि जब से प्रियंका गांधी यहाँ की प्रभारी बनी है, तब से उनकी उपेक्षा हुई है, और विधानसभा चुनाव के समय उनके समाजवादी पार्टी से संपर्क में रहने की बात आई थी, लेकिन वो गए नहीं कहीं पर। अच्छा, जो चले गए उनकी अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, बड़े बड़े नामों की अगर बात करें, छोटे मोटे नेताओं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, ये तो पार्टी छोड़ चुके हैं। अपना दर्द भी बयां कर दिया, नेतृत्व पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। लेकिन सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि हम तो रिजेक्टेड लीडर हैं। ये एक बहुत गंभीर बयान है। तो क्या अभी भी नाराज़गी चल रही है? ये अभी भी शब्द इसलिए आता है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अब अध्यक्ष बन चुके हैं। अब ये गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिर्फ कांग्रेस की राजनीति नहीं है, जो आरोप लगाता रहा विपक्ष, या जो कई G23 गुट के नेताओं के आरोप थे। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी ये लोग खुश नहीं हैं? क्या अब भी कांग्रेस में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, या क्या अब भी बड़े नेताओं की या पुराने नेताओं की अनदेखी हो रही है? सवाल तो बड़ा गंभीर है, लेकिन देखना होगा कि सलमान खुर्शीद आगे क्या कदम उठाते हैं। सिर्फ वो बयानों के जरिए नाराजगी जता रहे हैं, या और गंभीर इसके मायने हो सकते हैं आने वाले समय में। और ये भी देखना होगा कि आला कमान इस तरह की नाराजगी से कैसे डील करते हैं। इन लोगों को मनाने का क्या कोई प्रयास किया जाएगा? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।